हरे कृष्णा भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती से 6वां अध्याय हिंदी में सुनेंगे। इसके पहले मैंने 5 अध्याय तक बता चुकी हूँ और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप अगर नहीं सुने हैं तो उसे भी ज़रूर सुनिए ताकि आपको पूरी कहानी कथा समझ में आए। इसमें 5वें अध्याय में शुंभ निशुंभ एक दानव हैं जो कि सारे सुर सभी देवताओं को परास्त करके सभी लोक में अपना राज्य स्थापित कर चुके हैं तथा देवी की स्तुति कर सारे देवता उनको बुला रहे हैं तथा देवी से अपना कल्याण के लिए स्तुति कर रहे हैं। इसके आगे शुंभ निशुंभ को किसी ने जाकर कहा कि वह एक स्त्री रहती हैं, वह अति सुंदर हैं और उनके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार सारा राजपाट आप देवताओं से छीन लिया है और सभी पर विजय प्राप्त कर ली है, उसी प्रकार यह एक रत्न के प्रकार से आप इनको भी, इन देवी को भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद शुंभ निशुंभ अपने दूत को भेजकर देवी के पास भेजते हैं, जो कि वो प्रार्थना पूर्वक कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम शुंभ निशुंभ के भेजे हुए दूत हैं। और इसके बाद देवी जी कहती हैं उनसे कि आप मेरा निवेदन जाकर अपने राजा से कह दो कि मैं यह वचन ले चुकी हूँ कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उससे ही विवाह करूँगी। यह बात सुनकर फिर दूत जाकर शुंभ निशुंभ के पास कहते हैं कि वह सुंदरी इस प्रकार कह रही है। तब शुंभ निशुंभ क्रोधित होकर फिर आगे की कथा मैं आपको आज अध्याय 6 में बतलाने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं। 6वां अध्याय ध्रुम लोचन का वध तथा आगे की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। महर्षि मेधा जी ने कहा कि देवी की बात सुनकर उस दूत ने जाकर बड़े क्रोध से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा बात उससे सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र को क्रोध से जलने लगा और उसे अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको भी तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार की आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 8000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख उनको ललकार करने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल, यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ यहाँ से ले जाऊंगा। तब देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा जी ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुम विलोचन उसकी ओर बहुत तेजी से लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना कुंद क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ गई और अंबिका ने उन पर तीखे बाण की शक्ति तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन अपनी गर्दन के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर को अपने पंजों से, कई जबड़ों से और कई धरती पर पटक पटक कर दाढ़ों से घायल कर दिया और कितनों को मार दिया। असुर के अपने नख पेट फाड़ कर उनको असुरों को केवल थप्पड़ मार मार कर सिर धड़ अलग कर दिया। इस तरह अनेक असुरों की भुजाएं, सिर, बाल तथा पेट काट काट कर उन्हें 2 टुकड़े में कर दिया। जब असुर क्षण भर में असुरों की सेना समाप्त होने लगी, इस तरह देवी और उनका वाहन सारी सेना को जब समाप्त कर दिया, तब
शुंभ ने यह बात सुनी कि देवी ध्रुम लोचन को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। वो क्रोध के मारे पूरा कांपने लगा और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम दोनों अपने एक बड़ी सेना लेकर जाओ और वह देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर और खींचते हुए उसे यहाँ तुरंत लेकर आओ और किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो वहीं पर। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें, तब भी उसको बांध कर यहाँ लेकर आना ही है आपको। इस प्रकार शुंभ ने अपने चंड मुंड राक्षसों की सेना फिर भेजी। यह था दुर्गा सप्तशती से 6वां अध्याय। और इसके बाद मैं आपको 7वां अध्याय की कथा बताती हूँ, चंड और मुंड की वध करना। आगे महर्षि मेधा ने कहा कि दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना लेकर 7 हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा तो असुर उनके पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़ने लगे। तब अंबिका को बड़ा क्रोध आया और क्रोध से उनका मुख पूरा काला हो गया, उनकी भ्रकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विकृत मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपनी हाथों में तलवार पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहनी थी और उनका मांस सूखा हुआ था। वहाँ शरीर केवल हड्डियों से ढांचा बना हुआ था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण रूप से पूर्ण कर रही थी और दैत्यों को भक्षण करने लगी, यानी खाने लगी। वहाँ असुर सेना पर वह टूट पड़ी। वह पार्श रक्षक अंकुशधारी महावते हाथियों पर सवार योद्धाओं तथा घंटा सहित हाथियों को एक साथ पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़े रथ सारथियों बैठे हुए सैनिक को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी और किसी के केस पकड़कर, किसी के पैर को दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। दैत्य के घोड़े और हाथी अस्त्र शस्त्र तथा सभी कुछ पकड़कर क्रोध के भरकर उन्हें दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनों को मार डाले, कितनों को उन्होंने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। इस तरह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपक के दौड़ा और मुंड ने भी देवी पर अपने आक्रमण करने लगा। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और भयानक बाणों से वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण वह चक्र देवी के मुख में प्रविष्टि हुए और इस प्रकार दिखे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघ की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं, यानी दिख रहे हैं। और इसके बाद भयंकर शब्द से साथ में काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट हट्टहास किया। बहुत तगड़ा हंसने लगी वो, और भयंकर मुख को देखा नहीं जा सकता है, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उसके मुख से श्वेत दांत की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर मुंह शब्द कहकर चंड और मुंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड
देवी की ओर दौड़ा, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक तक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी सारी सेना बची हुई वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे सिरों को लेकर चंडिका के पास गईं और प्रचंड हट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड को, महादैत्यों को मैंने तुम्हें भेंट दिया और अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना होगा। महर्षि मेधा जी ने कहा आगे कि वह लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारिणी चंडी ने काली से मधुर वाणी से कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः इनका संहार भी तुम ही ने किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चंडिका के नाम से प्रसिद्ध होगा और ये पूरा संसार तुम्हें चंडिका के नाम से पूजा करेगा। यह 7वां अध्याय दुर्गा सप्तशती से आपको मैंने बताया। आइए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा जी ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों को मारे जाने के और बहुत सी सेना नष्ट हो जाने से असुरों का राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं तथा कोटिवीर नामक 50 सेनापति और ध्रुमकुल नाम से 100 सेनापति प्रस्थान करें। इस प्रकार अनेक अनेक सेनाओं को उन्होंने युद्ध के लिए तैयार किया और जाने की आज्ञा दी। भयानक शासन करने वाला असुर का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए स्वयं चला। उसकी सेना को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी को, आकाश के बीच का भाग को एकदम गुंजा दिया। महर्षि मेधा जी कहते हैं, हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिके के घंटे शब्द ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग जो गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह की चारों ओर से घेर लिया। राजन, उस समय दैत्यों को नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकल रही और निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गईं। हंस युक्त विमान में बैठकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथों में त्रिशूल लेकर, महानाग कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई तथा भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्राग, गदा, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति बारही बारह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उनके गर्दन में झटकों से आकाश के
तारे टूट पड़ते थे। इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्रिय रावत के ऊपर सवार होकर आई। तत्पश्चात इन देवों की शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुर को मारो। इसके पश्चात देवी का शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों की दड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका की शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिला जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उस अत्यंत दुष्ट दैत्य से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य हैं वहाँ युद्ध के लिए वो उपस्थित हो जाएं। उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी की राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना प्रारंभ हो जाए और तुम पाताल को चले जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगेंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसके लिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। शंकर भगवान से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों ने क्रोध का कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और तुरंत ही उन पर बाणों की शक्तियों का वर्षा करने लगे। देवी ने उनके अस्त्र शस्त्र तथा शक्तियों के और त्रिशूल फरसों को अपने बाणों से काट दिया और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर बल को नष्ट कर देती थी और इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोपावली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री देवी के बाजू के प्रहार से सैकड़ों रक्त नदियां बह रही थी। पृथ्वी पर सैकड़ों दैत्य सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती से उन्होंने चीर कर उन्हें मार दिया तथा धरती पर गिरा दिया। नरसिंही ने अपने विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद करके चारों दिशाओं में गुंजा रही थी। रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड हास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर जाकर गिर पड़े और कितने ही गिरते जा रहे हैं। क्षण भर में कितनों का भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुर मरते गए। देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनके इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती वैसे और शरीर रूप धारण करके बलवान वहां खड़े हो जाते। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसका शरीर बहुत रक्त बहने लगा और उसके शरीर से रक्त से प्रत्येक बूंद उसके सामने बलवान तथा महापराक्रमी दैत्य के रूप में प्रकट हो गए। सब रक्त बीज के ही समान भयंकर दैत्य बलवान खड़े थे और सभी अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। तब इंद्री का वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी, रक्त बहने लगा। उसमें से फिर 1000 पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने चक्र से
इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बारही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भयंकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा कर प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा त्रिशूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिसके कारण फिर से देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में क्षण भर में भक्षण करते जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य नष्ट होते जाएंगे। इस तरह काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त लिया, तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। इस प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुंह में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ, उनको उसने भक्षण कर लिया, रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज बाण खड्ग तथा कई अस्त्र शस्त्र से उसे मार डाला। हे राजन, इस प्रकार अनेक शास्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी, यानी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। यह थी दुर्गा सप्तशती की 8वीं अध्याय, और मैं इसके बाद आपको इसके आगे का 9वां 10वां अध्याय कल बतलाने वाली हूँ। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप इसे बहुत मन से सुनिएगा, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ देवी की यह शक्ति और उनकी महिमा अपरंपार है, हम उनका वखान भी नहीं कर सकते हैं। और माँ भगवती हमारे ऊपर, सबके ऊपर कृपा करें। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और पुनः कल इसी के संदर्भ में नया वीडियो प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए आप सब से हाथ जोड़कर प्रणाम है। आप सब वीडियो जरूर देखा करिए। नवरात्र का पावन पवित्र महीना 9 दिन माँ अम्बे की आराधना आप सब जरूर करा करिए। यह कथा सुनने से हमें पता चलता है कि हमारे देवी देवताओं ने किस प्रकार दैत्यों का नाश करके और धर्म को स्थापित किया है, जिसके कारण आज हम और आप सब सुरक्षित हैं। इसी तरह भगवान आगे भी हमें सुरक्षित करते रहें, हम माँ के शरण में रहें। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।